Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यह टर्म हमें दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करके इसके अंदर जो ए और बी आ रहे हैं इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। 2 2 4 हो गए, 2 4 8, 2 3 6 और 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ही आ जाएगा। इसी तरह 3 को भी मैंने तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यह दरम्यान में इक्वल का साइन और यह टर्म इसी तरह आ गए। अब देखें लेफ्ट साइड पे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको मैं ऐड कर देता हूँ। 4 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 + 3b, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 8 + 3b -6 + 24। 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और आगे 2a - 12, 2a - 12 आगे इक्वल का साइन और यह मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा 7 10 18 और 1। अब देखिए इन दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स उसी टाइम इक्वल होंगे जब कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। अभी देखें 7 और 7 ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, मतलब ये इक्वल आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस टर्म को इसके इक्वल रख लूंगा। 8 + 3b इसको मैं इक्वल ले लूंगा 10 के। अभी देखें 18 और 18 ये भी इक्वल आ रहे हैं, इस टर्म को मैं 1 की इक्वल ले लेता हूँ। 2a - 12 ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ से मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। अब देखें 3b को मैं इसी साइड पे छोड़ूंगा, ये 8 प्लस का है, इसको मैं इक्वल के साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 10 इसी तरह आएगा, ये +8 है, दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो -8 हो जाएगा। 3b इसी तरह आएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी देखिए b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मैं इक्वल को साइड पे लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा 2/3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। 2a को मैंने इधर ही छोड़ा, ये -12 में इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो 1 + 12 हो जाएगा। 2a = 12 + 1 13 हो जाएगा। अब देखिए हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, a के साथ 2 भी आ रहा है। 2 को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे 2 डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13/2 आ जाएगी। ये a की वैल्यू फाइंड हो गई, ये b की वैल्यू फाइंड हो गई। इधर भी हम ये 3 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे 3 को डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह देखें दोनों साइडों पे 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b = इधर भी 3 को डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें a मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, b मैट्रिक्स यह वाला दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, a + b का ट्रांसपोज फाइंड करना है और इसकी राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले a का ट्रांसपोज लेना है, b का ट्रांसपोज लेना है, दोनों के जो आंसर आ गए उनको ऐड कर देना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पे
लेफ्ट हैंड साइड ये ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने ए और बी की वैल्यू लगा दी है वाली वैल्यू, और होल का ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, पहले मैं इनको प्लस करूंगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। अब इस पे मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा। ट्रांसपोज जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, और ये जो सेकंड रो ये सेकंड कॉलम। इसी तरह मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर ले, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो ये मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया, दरम्यान में प्लस से आगे बी का ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, दरम्यान में प्लस का साइन, इधर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब इन दोनों को मैंने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये देखें 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 ही आएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ गए। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास 6 पार्ट्स है, तो मैं कोशिश करता हूँ आगे आपको 2-3 पार्ट्स करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी फर्स्ट पार्ट की तरह है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, और आगे चौथा पार्ट है उसमें सीक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो देखिए हम ये सिमेट्रिक वाला पहले करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए को आ जाएगा, पहले ए की वैल्यू लगानी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 0 1 प्लस आगे क्या आ जाता है ए का ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, इसका क्या आ जाएगा ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। ये इसी तरह आएगा 1 2 0 1 प्लस, इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। जब ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। इन दोनों टर्म को मैं प्लस कर देता हूँ, वन प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 ही आएगा, 0 प्लस 2 भी 2 ही आएगा, और 1 प्लस 1 2 ही आएगा। अब मैंने क्या करना है, इस चीज को मैंने सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। इधर भी दोनों साइडों पे मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ये अगले स्टेप में मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये इक्वल हो जाएगा 2 2 2 2 का ट्रांसपोज। ये देखिए ये चीज इसी तरह ही आएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा। इस टर्म पे मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो देखें अब ये जो चीज हमारे पास आ रही है, ये चीज किसकी इक्वल थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल थी ना।
मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही चीज हमारे पास आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। अगला है इसको हमने सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, वन टू जीरो। इसमें मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगी। अब देखें इसमें से मैं इस मैट्रिक्स को माइनस करता हूँ। फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट को माइनस करूंगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे, 2 माइनस 0 2 ही आ जाएगा, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास इस चीज के इक्वल आ गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0 का ट्रांसपोज, ये इसी तरह आएगा। इस पे मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और ये जो सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारे पास चीज आ गई है। अब देखें अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये जो माइनस वाली टर्म है ये प्लस की हो जाएगी, और ये जो प्लस वाली टर्म है ये माइनस की हो जाएगी। ये प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये 0 इसी तरह आएगा। अब देखिए ये जो चीज है हमारे पास इसकी इक्वल आ रही है, और यह चीज क्या थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल थी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन बाहर इसी तरह आएगी, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए इस टर्म का हमने ट्रांसपोज लिया तो माइनस वो चीज आ गई। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद उस चीज का नेगेटिव आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिक्यू सिमेट्रिक। जैसे ये सिक्यू सिमेट्रिक हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट सिक्यू सिमेट्रिक वाला भी कर दिया। आगे इसके 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमने इसी तरह बी वाली टर्म को सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, वो आप इसी तरह इसी पैटर्न पे खुद कर लीजिएगा। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको सही प्रॉपर तैयार हो जाए। तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप सब स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया।